हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नवल सर स्टडी क्लब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो टॉपिक लाया हूं वह है भारत का संवैधानिक विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ और इसमें किसका अहम योगदान रहा। तो दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सालों तक हमारे भारत पर ब्रिटिश सरकार का हुकूमत रहा और ब्रिटिश सरकार ने ही भारतीय जनता पर हुकूमत करने के लिए अनेक प्रकार के एक्ट लाए और उसी एक्ट में अनेक प्रकार के कानून बनाए गए और उन्हीं कानून एक्ट के सहायता से ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता पर अपना शासन हुकूमत चलाते रहा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि भारत के संविधान के विकास में कौन कौन से ऐसे एक्ट आया जिसमें हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो सारे एक्ट हैं जिसमें हमारा भारतीय संविधान का विकास हुआ है। हमारे भारतीय संविधान का ये सारे एक्टों में अगर किसी एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, ये सारे एक्टों को पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर किसी भी देश में संविधान करता क्या है और संविधान होता क्या है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं संविधान की परिभाषा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जा सकता है। दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं कि संविधान ही वह विधि व्यवस्था तैयार करता है जिसके कारण से किसी भी देश में जनता और सरकार के बीच में एक किस प्रकार से विधि संचालन हो सके, ये सारे नियमों का निर्धारण करता है। अगला देखते हैं, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर्शक्तीय संतुलन होगा। यानी कि संविधान ही यह विधि बनाता है दोस्तों कि किस प्रकार से हम राज्य व्यवस्था को संचालन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सरकार के साथ जनता के संबंध का भी निर्धारण करता है। संविधान के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, संविधान किसी राष्ट्र के शासन के दर्शन के रूपरेखा भी तैयार करता है। अगला देखते हैं, संविधान देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्य को भी परिभाषित करता है। ये जितने भी नियम और विधि है, यानी कि जनता, राजनीतिक, न्याय किस प्रकार से जनता पर लागू हो, यह सब वो सारा विधि व्यवस्था जो तैयार किया जाता है वो संविधान के द्वारा ही तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के बारे में कहता है कि भारत का संविधान का निर्माण जो हुआ वह किसी एक निश्चित समय पर नहीं हुआ है ना। हमारा भारत का जो संविधान है वह एक निश्चित समय पर निर्माण नहीं हुआ, बल्कि वह एक क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ें कि हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन बहुत दिनों तक रहा और शासन करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अनेक प्रकार के ऐसे कानून और विधि बनाए जिससे वह किस प्रकार जनता पर शासित कर सके, जिसको हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। आगे कहता है कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास और दूसरा, ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत का विकास। यही वो दो नियम है और यही ये दो संविधान का विकास का साधन है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के एक्ट और अधिनियम लाया गया और आज इन्हीं एक्ट के द्वारा बने नियमों और कानूनों को हमारे भारतीय संविधान में लागू कर आज तैयार किया गया है।
अब आगे बात कर लेते हैं इससे पहले से कि आखिर भारत में ब्रिटिश आए कैसे। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वह व्यापार करने आए और जो व्यापारी व्यापार करने आए थे उन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो व्यापार करने आए थे जिसके कार्य अभी तक यानी उसका जो कार्य था केवल भारत में व्यापार करने का उद्देश्य तक ही सीमित था, लेकिन जब 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों की जीत हुई, जिस कारण से उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त कर ली, जिसके साथ ही भारत में कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें जब अंग्रेज़ों का जीत हुआ तो वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपना अधिकार ग्रहण कर लिया, अधिकार जमा लिया और जो व्यापार करने आए थे वो अब अपना एक शक्ति केंद्र और मानने लगे और भारत पर अधिकार करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और ये अधिकार 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तक रहा। ब्रिटेन के संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही और इन्हीं कानूनों को धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास का पृष्ठभूमि तैयार किया गया। तो दोस्तों यह है आज का वह टॉपिक जिससे हमारे संविधान का कैसे विकास हुआ, किस प्रकार से हुआ, वह बारे में पढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी ब्रिटिश सरकार जो एक्ट लाएं वह एक्ट कैसे कैसे आगे बढ़ा और कौन कौन से विधि और कानून किस किस एक्ट में आया, जो अक्सर कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। और दोस्तों अक्सर विद्यार्थी जो होते हैं वह क्वेश्चन को सॉल्व करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। तो दोस्तों हम लोग एकदम आराम से बढ़िया से वेरीफाई करके डिफाइन करके पढ़ेंगे ताकि हमको परीक्षा में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इससे भी अच्छे वीडियो बना कर दें और ताकि आपका परीक्षा में क्वेश्चन आए जिसको आसानी से आप हल कर सकें और किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद दोस्तों।